हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ईश्वरपाल सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। मेरा यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल टीवी। पेश है एक नया वीडियो। ईवीएम पर फिर उठे सवाल। महाराष्ट्र और झारखंड दोनों ही राज्यों में चुनावी नतीजे शनिवार को सामने आ गए और अब नई सरकारों के गठन की तैयारी प्रारंभ हो चुकी है। झारखंड में हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, जबकि महाराष्ट्र में इन पंक्तियों के लिखे जाने तक यह तय नहीं हो पाया कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर एकनाथ शिंदे ही फिर से बैठेंगे या भाजपा इस बार देवेंद्र फडणवीस को प्रतीक्षा करने का इनाम देगी। लेकिन महाराष्ट्र में महायुति के आपसी समीकरण किस तरह तय होंगे, यह देखना भाजपा शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजित पवार गुट का काम है। यह तय है कि महाविकास आघाड़ी को एक बार फिर विपक्ष में ही बैठना पड़ेगा, क्योंकि नतीजे उसकी उम्मीदों के अनुरूप नहीं आए और यह वीडियो बनाने तक फडणवीस के ही शपथ लेने की उम्मीद जताई जा रही है। इस बात पर लगातार हैरानी जताई जा रही है, क्योंकि जमीन पर माहौल एमबीए के लिए बना हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन जीत गई महायुति। अब इस पर ईवीएम और चुनाव आयोग द्वारा पेश किए गए मतदान प्रतिशत और गिने गए वोटों में दिख रहे अंतर को लेकर भी गंभीर सवाल उठ खड़े हुए हैं और कई जगहों से इस तरह की शिकायतें ईवीएम के खिलाफ आ रही हैं। शिवसेना सांसद संजय राउत के हिसाब से यह जनता का सुनाया फैसला नहीं है। वे मांग कर रहे हैं कि एक बार फिर चुनाव मतपत्रों यानी बैलेट पेपर से करवाए जाएं तो हकीकत सामने आ जाएगी। कुछ ऐसे ही आरोप कांग्रेस, शरद पवार की एनसीपी और सपा आदि दलों के नेताओं ने भी लगाए हैं। हरियाणा चुनाव में भी कांग्रेस ने इसी तरह ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप लगाए थे। जिन सीटों पर गणना के वक्त ईवीएम की बैटरी 90% तक चार्ज थी, वहां भाजपा को जीत मिल गई थी। तब सवाल उठे थे कि किसी भी मशीन की बैटरी प्रयोग होने के बावजूद इतनी देर बाद भी 90% तक चार्ज कैसे रह सकती है। कांग्रेस ने तब कम से कम 20 सीटों में गड़बड़ी के खिलाफ तथ्यों के साथ एक शिकायत चुनाव आयोग में दायर की थी, जिसे फौरन खारिज कर दिया गया था। बल्कि इसका जवाब देने में भी आयोग की तरफ से जो भाषा का इस्तेमाल किया गया था वह भी उचित नहीं था। हालांकि अब फिर से हरियाणा कांग्रेस ने 27 सीटों में ईवीएम और आचार संहिता के उल्लंघन जैसी शिकायतों पर आधारित एक याचिका पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में दाखिल की है, जिस पर सुनवाई होनी है। इधर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पर फिर से संज्ञान लेते हुए उसको खारिज कर दिया गया, जिसमें मांग की गई थी कि चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए, लेकिन कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। साथ ही इसमें यह सुझाव भी दिया गया था कि मतदाताओं को खरीदने की कोशिश करता हुआ अगर कोई उम्मीदवार दोषी पाया जाता है तो उसे 5 साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देना चाहिए। केएल पाल की इस याचिका को जस्टिस बीपी वराले और जस्टिस विक्रमनाथ की बेंच ने खारिज तो कर ही दिया, साथ ही यह भी कहा कि जब आप चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं होती और जब आप हारते हैं तो ईवीएम से छेड़छाड़ होती है। शीर्ष अदालत की तरफ से जो तर्क अपने फैसले में सुनाया गया वह नया नहीं है, बल्कि पहले कई बार वही तर्क वह दे चुके हैं। इन चुनावों में भाजपा भी इसी तरह की बात कर रही है। महाराष्ट्र में विपक्ष ईवीएम या अन्य गड़बड़ियों का मुद्दा उठा रहा है तो उसे झारखंड की जीत याद दिलाई जा रही है। हालांकि असल सवाल इसमें गुम हो रहा है कि क्या झारखंड में भाजपा ने हाथ पीछे खींच लिए ताकि महाराष्ट्र की सत्ता बरकरार रखी जाए। झारखंड में इंडिया गठबंधन की जीत से ईवीएम पर सवाल उठने बंद हो जाएंगे। शायद यह सोच भाजपा की थी, लेकिन अब कुछ और उलझे हुए तार सामने आ गए हैं, जिनसे निष्पक्ष चुनाव के ऊपर लग गए हैं सवालिया निशान, जो और दिन दिन बढ़ते होते जा रहे हैं, क्योंकि और शिकायतें सामने आ रही हैं। महाराष्ट्र में चुनाव आयोग ने मतदान प्रतिशत का जो अंतिम आंकड़ा 66.05% बताया था, जो कुल 64,088 195 वोट होते हैं, लेकिन मतगणना के गिने हुए कुल वोटों का जो जोड़ है वो 64 करोड़ 5,92,508 आया,
जो कुल पड़े हुए वोटों से 5,04,113 अधिक है। 5 लाख वोटों का यह अंतर क्यों और कैसे आया, इसका संतोषजनक जवाब निर्वाचन आयोग को देना चाहिए। कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में बड़े दिलचस्प आंकड़े आए हैं। अष्टी निर्वाचन क्षेत्र में मतदान से 4,538 वोट अधिक पाए गए, यानी जितने वोट पड़े हैं उनसे कहीं ज़्यादा वोट गिने गए। वहीं उस्मानाबाद निर्वाचन क्षेत्र में जितने वोट डाले गए और जितने गिने गए उनमें 4,155 वोटों का अंतर रहा। नवापुर विधानसभा क्षेत्र अजा आरक्षित है। यहाँ निर्वाचन आयोग के मुताबिक मतदाताओं की कुल संख्या 2,95,786 है और मतदान 81.1% हुआ। इसका मतलब 2,40,022 वोट पड़े, लेकिन कुल वोट निकले 2,41,193, यानी 1,171 वोट अधिक गिने गई। और हैरानी की बात यह है कि यहाँ जीत का अंतर 1,122 वोटों का था। इसी तरह मावल विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या 3,86,172 है और मतदान 72.59% हुआ। इसका मतलब 2,80,319 वोट पड़े। हालांकि आयोग द्वारा प्रकाशित नतीजों के अनुसार कुल वोटों की गिनती 2,69,081 थी, जो डाले गए वोटों से 1,238 वोट कम है। वहीं मतदाताओं से ज्यादा वोटों की संख्या रही। वहीं कुल मतदान से कम या ज्यादा वोटों की गिनती हुई। भले ही 288 सीटों में से कुछ ही सीटों पर ऐसी गड़बड़ी सामने आई, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि बाकी जगहों पर इसी तरह की गड़बड़ी नहीं रही होगी। महाराष्ट्र में कई विधानसभा सीटों पर हार जीत का अंतर बेहद मामूली रहा। कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले तक अपनी सीट बमुश्किल 208 वोटों से जीत पाए। मालेगांव सीट पर AIMIM प्रत्याशी ने महज 162 वोटों से अपनी जीत दर्ज की। ऐसे में अगर 1,000-2,000 का अंतर मतदान के वास्तविक आंकड़े और गिने गए वोटों में दिख रहा है, तो फिर नतीजों में उलटफेर होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट या निर्वाचन आयोग बैलेट पेपर यानी मतपत्रों से चुनाव की बात मौजूदा वक्त में स्वीकार नहीं करेगा, यह जाहिर है। हालांकि दुनिया के कई देशों ने EVM से किनारा कर लिया है, लेकिन भारत अभी बाकी दुनिया की राह पर नहीं चलना चाहता। समय और संसाधन की बचत जैसे तर्क EVM के पक्ष में दिए जाते हैं। हालांकि यह विचारणीय मुद्दा है कि समय और संसाधन बचाते हुए क्या हम लोकतंत्र को खो रहे हैं, जिस पर आने वाले वक्त में हमें विचार करना होगा और चुनाव आयोग और सर्वोच्च न्यायालय को भी इसका जवाब देना होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।